हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर टिश्यूज़, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में। ठीक है, उसके डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़े थे, फंक्शंस हमने पढ़े थे, उनका स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। और आज इस चैप्टर का ये जो लास्ट वीडियो है, इसमें हम बात करने वाले हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में और साथ ही साथ नर्वस टिश्यू के बारे में। ठीक है, किसके पार्ट्स हैं? ये सब एनिमल टिश्यूज़ के हम पार्ट्स पढ़ रहे हैं। तो एनिमल टिश्यूज़ कितने टाइप्स के होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। मस्कुलर टिश्यू वो टिश्यू जिससे हमारी मसल्स बनी हुई हैं। ये किसके बने होते हैं? इलोंगेटेड, लंबे लंबे सेल्स के ये बने होते हैं। इन टिश्यूज़ में जो सेल्स हैं वो कैसे होते हैं? इलोंगेटेड, यानी लंबे लंबे सेल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। और इन्हीं लंबे लंबे सेल्स को, इन्हीं इलोंगेटेड सेल्स को हम मसल फाइबर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो हम मसल फाइबर बोलें चाहे हम मसल सेल बोलें, वो एक ही बात है। ये जो मसल फाइबर्स हैं ये स्पेशल तरह के प्रोटीन्स के बने होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का क्या मतलब है? ये ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं और रिलैक्स हो सकते हैं, है ना। कोई प्रोटीन है यहाँ पर, ये कॉन्ट्रैक्ट होकर छोटा हो सकता है और जब ये रिलैक्स होगा तो ये वापस अपने पुराने वाले लेंथ में आ जाएगा। फ़ायदा क्या होता है इसका? क्योंकि ये जो मसल्स हैं ये किससे अटैच्ड हैं? बोन से अटैच्ड हैं। तो जब ये प्रोटीन्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं तो अपने साथ साथ ये बोन को मूव करा पाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के ये फाइबर्स या सेल्स बने हुए हैं। दो तरह के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स मसल सेल में पाए जाते हैं, एक है एक्टिन और दूसरा है मायोसिन। ठीक है, क्या है? ये प्रोटीन्स के नाम हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं जिसकी वजह से मूवमेंट कॉज होती है। एक अगर हम अकेले मसल की बात करें, एक सिंगल मसल की हम बात करें, तो वो ऐसे हज़ारों मसल फाइबर्स का बना होता है, हज़ारों मसल सेल्स का बना होता है। ये सारे मसल सेल्स क्या होते हैं? एक बंडल में होते हैं, बंडल्ड होते हैं टुगेदर। उनका बंडल बना हुआ होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड रहता है। ठीक है, तो ये पूरा बहुत सारे मसल सेल्स हैं, इनका बंडल है, चारों तरफ इसके कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। इसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारी एक इंडिविजुअल मसल है। ठीक है, और इस टिश्यू का काम क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी में मूवमेंट्स कॉज करने के लिए। हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मूव कर पाते हैं, किसकी हेल्प से? मस्कुलर टिश्यू की हेल्प से। तो अगर हम बात करें मसल फाइबर्स या मसल सेल्स के टाइप्स, कितने टाइप्स के मसल सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं और जिसकी वजह से हम अगर ब्रॉडली कहें तो मसल्स किस किस तरह की हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। तो मस्कुलर टिश्यू को हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: कार्डिक मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। इन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में अब आगे डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलेटल मसल की। स्केलेटल मसल के और भी कई नाम हैं, इसको हम स्ट्राइटेड मसल भी कहते हैं और वॉलेंट्री मसल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये सारे नाम इसके क्यों हैं? सबसे पहला नाम स्केलेटल मसल, हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो मसल्स हैं ये हमारी बोन्स से अटैच्ड पाई जाती हैं। ये किससे अटैच्ड हैं? ये हमारे स्केलेटल सिस्टम से अटैच्ड हैं। ठीक है, इसलिए हम इनको स्केलेटल मसल्स कहते हैं। स्ट्राइटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम इसके सेल्स को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? इसमें ऑल्टरनेट लाइट बैंड और डार्क बैंड्स दिखाई देते हैं। माइक्रोस्कोप में आप इसका सेल देखोगे तो आपको ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कुछ डार्क कलर के बैंड्स हैं और उनके बीच बीच में कुछ लाइट कलर के बैंड्स हैं। ये क्या है? ये दोनों डार्क बैंड्स हैं, डार्क बैंड्स। और इनके बीच में क्या प्रेजेंट है? ये क्या प्रेजेंट है? ये लाइट कलर के बैंड है ना, लाइट बैंड्स हैं ये। तो क्योंकि ये हमें जब माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं तो हमें इसमें क्या दिखाई देते हैं? ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स दिखाई देते हैं, जिन्हें हम स्ट्राइएशंस कहते हैं। इन्हें हम कहते हैं स्ट्राइएशंस, तो इसीलिए इनका नाम स्ट्राइटेड मसल्स भी है। स्ट्राइटेड मसल्स जिनमें स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है। स्ट्राइएशंस यानी ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स उनमें प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि ये जो मसल सेल्स बने हुए हैं ये बने हुए प्रोटीन्स के, अभी जो हमने पीछे बात की थी, एक्टिन के और मायोसिन के। तो इसमें
जो एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स हैं, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस पर्टिकुलर तरह से अरेंज हैं कि माइक्रोस्कोप में हमें स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देता है। उन्हीं का अरेंजमेंट डिसाइड करता है कि हमें ये ऑल्टरनेटिंग डार्क एंड लाइट बैंड दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे। तो स्केलेटल मसल्स में वो इस तरह से अरेंज हैं कि माइक्रोस्कोप में हमें ऑल्टरनेटिंग लाइट बैंड एंड डार्क बैंड दिखाई देते हैं। तो हम इसे स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं। वॉलंटरी मसल्स क्यों कहते हैं? अब हमें पता है हमारी बोन्स से जितने भी मसल्स अटैच्ड हैं, चाहे हम हमारी हाथ की बोन से अटैच्ड हो, चाहे पैर की बोन से अटैच्ड हो, क्या कॉमन बात है, सब में उनको हम मूव कर सकते हैं अपनी इच्छा से। तो ये जो मसल्स हैं, ये हमारी इच्छा से हम इनको मूव कर सकते हैं। तो कैसी हैं ये? वॉलंटरी मसल्स हैं। वॉलंटरी यानी जिनको हम, जो हमारी विल के कंट्रोल में है, हमारी इच्छा के कंट्रोल में है। हम चाहेंगे तो हम अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं, हम चाहेंगे तो हम अपना हाथ नीचे कर सकते हैं, हम चाहते हैं तो फिंगर्स की मसल्स को मूव करके हम लिख सकते हैं, हम चाहते हैं तो हम उसे रोक सकते हैं, हम चाहते हैं तो चल सकते हैं, हम चाहते हैं तो रुक जाते हैं। तो ये जो स्केलेटल मसल्स हैं, इनका मूवमेंट हमारी विल यानी हमारी इच्छा के कंट्रोल में होता है, इसीलिए हम इनको वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। तो स्केलेटल मसल, स्ट्राइटेड मसल, वॉलंटरी मसल, ये सब एक ही तरह के मसल्स के डिफरेंट नाम हैं। मेन फीचर्स क्या हैं इन मसल सेल्स के, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? ये जिन सेल्स की बनी हुई है उनकी शेप सिलेंड्रिकल है। सिलेंड्रिकल जैसे आपको दिखाई दे रही है, जैसे मैंने ऊपर भी बनाई थी, इस तरह की शेप के सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, सिलेंड्रिकल सेल्स। सेल्स मल्टी न्यूक्लिएट हैं। मल्टी मतलब बहुत सारे, न्यूक्लिएट कहाँ से आए? न्यूक्लियस से। तो एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। यूजुअली आपने क्या पढ़ा है, जब आपने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा है, आपने देखा है एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस, लेकिन इसमें एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। मैनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं एक ही सेल के अंदर। तीसरी बात, स्ट्राइशंस प्रेजेंट हैं। स्ट्राइशंस जो अभी हमने बात की, ऑल्टरनेटिंग डार्क बैंड्स और लाइट बैंड्स, जैसे कि यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है। माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे तो क्या दिखाई देगा आपको? ये जो मैं ब्लू से बना रही हूँ, ये क्या है? ये डार्क बैंड्स हैं, और इनके बीच में जो खाली जगह दिख रही है वो क्या है? लाइट बैंड्स हैं। इन्हीं को हम स्ट्राइशंस कहते हैं। और आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड भी दिखाई दे रहा है। ये जो बने हुए ये क्या है? ये सब क्या है? ये न्यूक्लियाई है। ये सब क्या है? ये न्यूक्लियाई है। एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वॉलेंट्री है, यानी ये हमारे विल के कंट्रोल में है, इन्हें अपनी इच्छा से मूव कर सकते हैं। फाउंड अटैच टू बोन्स, कहाँ पाई जाती हैं? ये हमारी बोन्स से अटैच्ड पाई जाती हैं। दूसरी तरह की मसल्स की अगर हम बात करें तो वो है स्मूथ या अनस्ट्राइटेड मसल्स। अब आप इनको नाम से समझ गए होंगे। अगर हम इसे अनस्ट्राइटेड मसल कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसमें स्ट्राइशंस प्रेजेंट नहीं है। तो जब आप माइक्रोस्कोप में इनको देखते हैं, ये आपको कैसी दिखाई देती हैं? ऐसा सा एक स्पिंडल शेप सेल। स्पिंडल शेप मतलब जो बीच में से मोटा है और कोने से टेपर हो रहा है। टेपर हो रहा है यानी नैरो होता जा रहा है, जैसे जैसे हम किनारे की तरफ जा रहे हैं, पतला होता जा रहा है। ऐसा एक सेल आपको दिखाई देता है जिसमें बीच में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आपको कोई ऑल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड दिखाई नहीं देते, कोई स्ट्राइशंस यहाँ पर दिखाई नहीं देती। तो इनके, इसलिए हम इनको अनस्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं। स्मूथ भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनमें हमें कोई भी स्ट्राइशंस दिखाई नहीं देती। सेल्स कैसे हैं? इनके स्पिंडल शेप सेल्स हैं, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया। सेल्स यूनि न्यूक्लिएट है, एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जैसे यहाँ दिख रहा है, ये एक सेल है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, ये एक सेल है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, ये एक सेल है, एक न्यूक्लियस, ये दूसरा सेल है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, तीसरा सेल है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है। माइक्रोस्कोप में अगर आप इसको देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखाई देगा। यहाँ पर आपको बहुत क्लियर शायद नहीं दिख रहा होगा। ये एक सेल है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ऐसे ये एक सेल है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। स्ट्राइशंस एब्सेंट होती हैं। इसमें एक्टिन और मायोसिन कुछ इस तरह से अरेंज्ड है कि माइक्रोस्कोप में हमें ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड दिखाई नहीं देते। ये मसल्स इनवॉलेंट्री हैं, तो इनका एक नाम और है क्या? इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या है कि इनका मूवमेंट हमारी विल यानी हमारी इच्छा के कंट्रोल में नहीं है। हम अपनी मर्जी से इनको मूव नहीं कर सकते। कहाँ प्रेजेंट है? ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल्स में, जैसे स्टमक की वॉल है उसमें प्रेजेंट है, या हमारी ईसोफेगस की वॉल है उसमें प्रेजेंट है।
तो क्या हम अपने स्टमक की वॉल को या ईसोफेगस की वॉल को अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये कैसी हैं? ये इनवॉलेंट्री हैं। ये हमारी इनका मूवमेंट हमारी विल के कंट्रोल में नहीं है। इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल्स में ये पाई जाती हैं। और कहाँ पाई जाती हैं? जैसे हमारी आई है, आई में जो आपको पता होगा बीच में तो एक खाली जगह होती है, खोल होता है जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं। और प्यूपिल के चारों तरफ यहाँ पर प्रेजेंट होती है मसल, एक मसल जो कि प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती है। तो वो मसल जो है वो भी स्मूथ मसल है, उसका वो मसल भी मूव करती है प्यूपिल के साइज को बड़ा या छोटा करने के लिए, लेकिन वो मूवमेंट हमारी इच्छा के कंट्रोल में नहीं, हम अपनी मर्जी से उसको मूव नहीं कर सकते। तो ये है स्मूथ मसल्स या अनस्ट्राइटेड मसल्स या इनवॉलेंट्री मसल्स। फिर आती हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक वर्ड जहाँ भी आ गया इसका मतलब किससे रिलेटेड है? वो टर्म रिलेटेड है हार्ट से। तो ये वो मसल्स हैं जो हमारे हार्ट की वॉल्स में पाई जाती हैं। हार्ट हमारा स्पेशल तरह की मसल्स से बना हुआ है जिन्हें हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। इनमें क्या स्पेशल बात होती है? यहाँ पर भी सेल्स सिलिंड्रिकल होते हैं, लेकिन अंतर क्या हो गया है? यहाँ पर सेल्स ब्रांच्ड होते हैं, सेल्स में ब्रांचेस प्रेजेंट हैं। जबकि जो अभी हमने पीछे देखा था स्केलेटल मसल्स, वहाँ भी सेल्स सिलिंड्रिकल थे लेकिन सेल्स में से कोई ब्रांच नहीं निकल रही थी। तो सेल्स कैसे थे? वो अनब्रांच्ड थे। यहाँ पर सेल्स सिलिंड्रिकल हैं लेकिन ब्रांच्ड हैं। साथ ही साथ एक दूसरे से ये सेल्स अरेंज्ड हैं कि स्पेशल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर से। ये सपोज एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इनके बीच में एक स्पेशल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क काम क्या है? इस डिस्क का काम है कि सिग्नल्स को एक जगह से दूसरे, एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाना। तो आपको पता है क्योंकि हमारे हार्ट को वर्क करने के लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है कि मसल्स जो हैं वो कोऑर्डिनेटेड वे में कॉन्ट्रैक्ट हों और रिलैक्स हों। तो एक पर्टिकुलर सिग्नल जनरेट होता है हमारी हार्ट की मसल की वॉल में, और वो सिग्नल फिर सारे सेल्स में ट्रांसमिट होता है, सारे सेल्स तक पहुंचता है, और उसी के रिस्पॉन्स में ये जो सेल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। तो उसी सिग्नल को ट्रांसफ़र करने का काम ये इंटरकैलेटेड डिस्क करती है। तो सेल सिलिंड्रिकल है, ब्रांच्ड हैं और एक दूसरे से इंटरकैलेटेड डिस्क से अटैच्ड हैं, ठीक है, जुड़े हुए हैं। सेल्स यूनिन्यूक्लिएट हैं, एक सेल के अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। जैसे ये एक सेल है सपोज, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का एक सेल है, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सिर्फ एक ही न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट आपको दिखाई दे रहा है। माइल्ड स्ट्राइशंस प्रेजेंट हैं, तो स्ट्राइशंस प्रेजेंट तो है, एब्सेंट नहीं है पूरी तरह से, लेकिन उतनी प्रोमिनेंट नहीं है, उतना उभर कर नहीं आ रही है जितना स्केलेटल मसल्स के सेल्स में दिखाई दे रही है। तो बहुत माइल्ड, बहुत हल्के हल्के हमें डार्क और लाइट बैंड्स यहाँ पर दिखाई देते हैं, तो हम कहते हैं इसे माइल्ड स्ट्राइशंस प्रेजेंट है। इनवॉलेंट्री है, हार्ट का मूवमेंट हमारी विल के कंट्रोल में तो नहीं है कि हम जब चाहे उसको रोक दें और जब चाहे उसको स्टार्ट कर दें। तो ये इनवॉलेंट्री है, यानी हमारी इच्छा से हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये पाई जाती हैं हार्ट की वॉल में, ठीक है। सिलिंड्रिकल सेल्स हैं, ब्रांच्ड हैं, एक दूसरे से इंटरकैलेटेड डिस्क से अटैच्ड हैं, यूनिन्यूक्लिएट सेल्स हैं, माइल्ड स्ट्राइशंस इनमें प्रेजेंट है, इनवॉलेंट्री है और हार्ट की वॉल्स में ये पाई जाती हैं। ये 3 तरह की मसल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। तो एक बार जल्दी से हम इनमें डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि क्या-क्या हमें मेजर पॉइंट्स दिखाई दिए, डिफरेंसेस दिखाई दिए इन तीनों तरह की मसल्स में, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल में। स्केलेटल मसल्स में हमने देखा सेल्स सिलिंड्रिकल है, सेल्स की शेप की अगर हम बात करें तो शेप कैसी है? सिलिंड्रिकल है। जबकि स्मूथ मसल्स में सेल्स की शेप कैसी है? स्पिंडल शेप्ड है। यहाँ सिलिंड्रिकल है और यहाँ पर स्पिंडल शेप्ड ऐसी सी शेप है। और कार्डियक मसल के सेल्स भी सिलिंड्रिकल ही होते हैं। अंतर क्या है? स्केलेटल मसल्स के जो सेल्स हैं वो अनब्रांच्ड हैं, स्मूथ मसल्स के सेल्स भी अनब्रांच्ड हैं, लेकिन कार्डियक मसल के सेल्स ब्रांच्ड होते हैं, इनमें से ब्रांचेस निकलती हुई आपको दिखाई देंगी। स्केलेटल मसल के सेल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड है, एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है।
जबकि स्मूथ मसल के सेल्स यूनिन्यूक्लिएट हैं, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस। ऐसे ही कार्डियक मसल के जो सेल्स हैं वो भी यूनिन्यूक्लिएटेड हैं, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। स्केलेटल मसल के सेल्स में स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है, यानी डार्क बैंड्स और लाइट बैंड्स, डार्क बैंड्स और लाइट बैंड्स ये प्रेजेंट है। स्मूथ मसल के सेल्स में कोई स्ट्राइएशंस प्रेजेंट नहीं है और कार्डियक मसल के सेल्स में माइल्ड स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होती हैं, हल्की हल्की सी स्ट्राइएशंस हमें दिखाई देती हैं, इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती हैं जितनी स्केलेटल मसल्स की सेल्स में होती हैं। स्केलेटल मसल्स बोन्स से अटैच्ड पाई जाती हैं। स्मूथ मसल्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती हैं और कार्डियक मसल्स सिर्फ हार्ट में ही पाई जाती है। स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी हैं, वॉलंटरी यानी इनका मूवमेंट हमारी विल के कंट्रोल में, हम अपनी इच्छा से इनको मूव कर सकते हैं। स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी है, ये इनका मूवमेंट हमारी विल के कंट्रोल में नहीं है। और कार्डियक मसल्स भी इनवॉलंटरी हैं, इनका मूवमेंट भी हमारी विल के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो अब हम आते हैं मस्कुलर टिश्यू के बाद दूसरी टाइप का टिश्यू, फोर्थ टाइप ऑफ टिश्यू जो हम पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यूज़ में, जो कि है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सारी टिश्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, बॉडी में जो भी नर्व्स हैं वो सब किसकी बनी है? नर्वस टिश्यू की बनी है। तो ब्रेन तो आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जितना भी हम सोचने समझने का काम कर रहे हैं, हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ है सबको कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? सबको ये ब्रेन ही कोऑर्डिनेट कर रहा है। और ये ब्रेन जिस टिश्यू का बना है उसी को हम नर्वस टिश्यू कहते हैं। तो ये ब्रेन में मिलता है, स्पाइनल कॉर्ड में मिलता है और नर्व्स में मिलता है। ब्रेन ऐसा सा कोई स्ट्रक्चर है, ब्रेन में से निकलकर एक ऐसी कॉर्ड लाइक रस्सी जैसी स्ट्रक्चर निकल कर जाती है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में से होकर जाती है। वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी के बीच में से होकर जा रही है, उसी को हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ये क्या है? ये ब्रेन है और ब्रेन में से ये जो निकलती हुई आपको दिखाई दे रही है रस्सी जैसा स्ट्रक्चर, ये है स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में से क्या निकल रही हैं? बहुत सारी नर्व्स निकल रही हैं जिनका काम है इंफॉर्मेशन को इधर से उधर पहुंचाना, हमारे सेंस ऑर्गन्स से इंफॉर्मेशन को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाना और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इंस्ट्रक्शंस को डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाना। तो ये सारी नर्व्स, ये सारी चीज़ें किसकी बनी हैं? ये सब नर्वस टिश्यू की ही बनी हुई हैं। काम क्या है नर्वस टिश्यू का? हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं सबको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम इसका होता है। जिन सेल्स का ये नर्वस टिश्यू बना हुआ है उन सेल्स को हम न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल्स कहते हैं। ठीक है, उनको भी हमने स्पेशल नाम दे रखा है, नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स में स्पेशल बात क्या होती है कि ये एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, उस तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सकता है। कैसे? जैसे एनवायरनमेंट में कुछ चेंज होता है तो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, जैसे स्किन पर कुछ स्पेशल न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं या आईज में हमारे कुछ स्पेशल न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं या ईयर में प्रेजेंट हैं, उन न्यूरॉन्स में एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है। चेंज के रिस्पॉन्स में हमारे न्यूरॉन्स में एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल फिर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र हो सकता है और उसी सिग्नल की फॉर्म में इंफॉर्मेशन भी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होती है और होते होते फाइनली हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। फिर ब्रेन कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है तब भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स फॉर्म होते हैं, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर ऑर्गन तक या ग्लैंड तक जाती है और ऑर्गन हमारा ब्रेन के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स न्यूरॉन्स में प्रोड्यूस होते हैं जिनके थ्रू ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को इधर से उधर पहुंचा रहे हैं, इन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को हम नर्व इम्पल्सेस कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन में यानी नर्व सेल में कैसे फ्लो कर रही है? नर्व इम्पल्स की फॉर्म में फ्लो कर रही है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है ये क्या क्या काम कर सकते हैं? ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का, ये क्या क्या सिग्नल दे रहे हैं? हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना है या रिलैक्स होना है वो सिग्नल दे रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। इन्वायरमेंट में हमारे क्या चेंजेस हो रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचा रहे हैं, है ना। हमारे सारे इमोशंस, मेमोरी, रीजनिंग, जो आप मैथ्स कर रहे हो, जो आप लॉजिक लगा रहे हो, वो सब किसकी हेल्प से लगा पा रहे हो? वो सब नर्वस टिश्यू की हेल्प से ही लगा पा रहे हो। वो नर्वस टिश्यू जो कि हमारे ब्रेन में
प्रेजेंट है। तो इसलिए नर्वस टिश्यू हमारी बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो नर्वस टिश्यू जिन सेल्स का बना है यानी न्यूरॉन्स का, इनके स्ट्रक्चर को एक बार हम स्टडी कर लेते हैं। न्यूरॉन ये जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक सेल है ना, लेकिन कैसा सेल है, नॉर्मल सेल से आपको कुछ डिफरेंट दिखाई दे रहा है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसका काम क्या है, इन्फॉर्मेशन को एक जगह से इकट्ठा करके दूसरी जगह तक पहुंचाना, इसलिए ये इलोंगेटेड है, लंबा सा सेल है। अगर छोटे छोटे से सेल्स होते तो क्या होता, इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में मुश्किल होती, लेकिन ये लंबे लंबे सेल्स होने से क्या होता है, कम टाइम में इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सकती है। बीच में जो एक टिपिकल आपको ये सेल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं सोमा या फिर साइटन। सोमा या फिर साइटन या सेल बॉडी भी हम इसको कहते हैं, ठीक है, सेल बॉडी। और इसमें से आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ प्रोजेक्शंस निकलते हुए, ये कुछ एक्सटेंशंस निकलते हुए, कुछ तो ये छोटे छोटे से हैं और एक प्रोजेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत लंबा सा है, ऊपर से निकलकर ये नीचे तक पूरा यहाँ पर जा रहा है ना। तो ये जो लंबे वाला एक्सटेंशन है, इसको तो हम बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सॉन। और ये जो छोटे छोटे से आपको दिखाई दे रहे हैं प्रोजेक्शंस, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। डेंड्राइट्स का काम क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसी दूसरे न्यूरॉन से या इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को लेकर और इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में उसको सेल बॉडी यानी साइटन तक पहुंचाना। और एक्सॉन का काम क्या है, उस इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी यानी साइटन से दूर लेकर जाना, ठीक है। तो डेंड्राइट क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को या नर्व इम्पल्सेस को सेल बॉडी तक पहुंचाते हैं, और जबकि एक्सॉन क्या करता है, इन्फॉर्मेशन या नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर लेकर जाता है। तो सोमा या साइटन ये तो हो गई सेल बॉडी, और एक्सॉन क्या है, ये जो लंबा सा प्रोजेक्शन आपको दिखाई दे रहा है जो कि इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को सेल बॉडी से अवे लेकर जाता है। और डेंड्राइट्स क्या है, ये जो आपको छोटे छोटे से प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो कि मैसेजेस रिसीव करता है दूसरे न्यूरॉन से और उनको सेल बॉडी तक पहुंचाता है। एक्सॉन के ऊपर आपको ये एक कवरिंग और दिखाई दे रही है, इस कवरिंग को हम बोलते हैं माइलिन शीथ। ये हर एक्सॉन के हर न्यूरॉन में प्रेजेंट नहीं होते, हर न्यूरॉन के हर न्यूरॉन में प्रेजेंट एक्सॉन पर नहीं होती। कुछ ऐसे एक्सॉन्स होते हैं जिनमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। माइलिन क्या है, एक फैटी सब्सटेंस है वाइट कलर का, जो कि इस एक्सॉन पर प्रेजेंट रहता है। फ़ायदा क्या होता है इसका, ये इंसुलेटर की तरह काम करता है, तो जो इन्फॉर्मेशन, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स यहाँ पर आ रहे हैं वो इधर उधर कहीं पर लॉस्ट नहीं हो पाते, उनकी स्ट्रेंथ कम नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसफ़र हो पाती है। माइलिन शीथ अगर नहीं होगी तो क्या होगा, और एक्सॉन्स के कांटेक्ट में ये होगा और सेल्स के कांटेक्ट में ये न्यूरॉन होगा, तो इन्फॉर्मेशन यानी जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है उसके वीक होने के चांसेस हैं, वो इधर उधर और कहीं भी डिफ्यूज़ हो सकता है। तो माइलिन शीथ इंसुलेटर की तरह काम करती है ताकि इलेक्ट्रिक सिग्नल स्ट्रॉन्ग रहे, वो कहीं इधर उधर नहीं डिफ्यूज़ हो जाए, तो जिससे कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस स्पीड अप हो जाए। माइलिन शीथ के बीच बीच में ये जो आपको गैप्स दिखाई दे रहे हैं, ये खाली जगह जो दिखाई दे रही है, माइलिन शीथ पूरी जगह तो प्रेजेंट नहीं है, कहीं कहीं पर गैप्स हैं, इन गैप्स को हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। नोड्स ऑफ रेनवियर। तो इनका क्या काम है, यहाँ पर सिग्नल रिचार्ज होता है, रिचार्ज होता है यानी सिग्नल को ये वीक नहीं होने देते, सिग्नल को दोबारा से उतनी ही स्ट्रेंथ का ये बनाने का काम करते हैं। इसमें एक्सॉन जहाँ पर एंड हो रहा है, यहाँ पर ये जो आपको एक ब्रांच जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो एक्सॉन जहाँ बिल्कुल जस्ट एंड हो रहा है, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इनको हम बोलते हैं एक्सॉन एंडिंग। ये क्या है, ये एक्सॉन एंडिंग्स हैं, एक्सॉन एंडिंग्स। इन्हीं एक्सॉन एंडिंग्स के थ्रू ये न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड है, या फिर मसल से या फिर ग्लैंड से कनेक्टेड रहता है। तो ये एक्सॉन एंडिंग्स कहाँ पहुँच जाएंगी, या तो ये किसी मसल के अंदर प्रेजेंट होंगी, है ना, ये मसल सेल है हमारा, सपोज स्मूथ मसल सेल, उससे जाकर ये अटैच्ड है, या फिर क्या होगा, किसी दूसरे न्यूरॉन से, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट है यहाँ पर, ये हमारा न्यूरॉन है, ये उसका डेंड्राइट है, उस डेंड्राइट से ये अटैच्ड
रहेंगी ताकि सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक वो पहुंचा सकें, ठीक है, या किसी ग्लैंड में ये जाकर अटैच हो रही होंगी। फिर आता है एक वर्ड सिनेप्स। ये क्या होता है? न्यूरॉन का ये जो टर्मिनल पार्ट है यानी एक्सॉन एंडिंग्स हैं, ये जहाँ पर अटैच्ड है किसी दूसरे न्यूरॉन से या फिर किसी मसल से या फिर ग्लैंड सेल से, उस जंक्शन को हम सिनेप्स कहते हैं। तो सिनेप्स पे एक्चुअली होता क्या है, ये अगर हमारी है एक्सॉन एंडिंग, ये है एक्सॉन एंडिंग एक न्यूरॉन की, और यहाँ पर सपोज दूसरा न्यूरॉन शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट प्रेजेंट है। तो ये आपस में पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं होते, इनके बीच में प्रेजेंट रहता है एक माइक्रोस्कोपिक गैप, ठीक है। इसी गैप को हम सिनेप्स कहते हैं। तो ये जो जंक्शन है या गैप है, इसको हम सिनेप्स कहते हैं। काम क्या है इसका? इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में ये सिनेप्स हेल्प करता है। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ एक्सॉन एंडिंग तक पहुँचेगी, उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन इस गैप को क्रॉस करके कहाँ पहुँचेगी? दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक या फिर हमारे मसल सेल तक या फिर ग्लैंड तक पहुँचेगी, ठीक है। तो सिनेप्स क्या है? एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच का जंक्शन, या फिर एक न्यूरॉन और एक मसल के बीच का जंक्शन, या एक न्यूरॉन और एक ग्लैंड के बीच का जंक्शन, जहाँ से जिस जंक्शन से होकर नर्व इम्पल्स यानी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पास होते हैं, जहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल, जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रिक सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रहे हैं या एक न्यूरॉन से मसल सेल में जा रहे हैं, उसे हम सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा नर्वस टिश्यू। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, हमने जो आज दो तरह के टिश्यूज़ पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं हमने? मस्कुलर टिश्यूज़ पढ़े हैं और हमने नर्वस टिश्यूज़ पढ़े हैं। तो मस्कुलर टिश्यू हमने देखा इलोंगेटेड सेल्स के बने हैं, जिन इलोंगेटेड सेल्स को हम मसल फाइबर्स भी कहते हैं। लंबे लंबे सेल्स हैं जिन्हें हम मसल फाइबर्स भी कहते हैं। ये मसल फाइबर्स बने होते हैं स्पेशल तरह के प्रोटीन्स के, जिनको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं और रिलैक्स हो सकते हैं। और दो तरह के जो प्रोटीन्स मसल सेल्स में प्रेजेंट हैं, उनका नाम है एक्टिन और मायोसिन। यही प्रोटीन्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, तो ये बॉडी में हमारी मूवमेंट कॉज करते हैं। एक मसल में, एक कोई इंडिविजुअल मसल में बहुत सारे ऐसे मसल फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। फिर हमने देखी थी मसल फाइबर्स या मसल्स के टाइप्स। तो सबसे पहले स्केलेटल या स्ट्राइटेड या वॉलंटरी मसल, इसके ये सिलिंड्रिकल सेल्स की बनी हुई हैं। सेल्स मल्टी न्यूक्लिएट है, यानी एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। स्ट्राइएशंस यानी ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स इन पर प्रेजेंट होते हैं। वॉलंटरी है, यानी इनका मूवमेंट हमारे विल के कंट्रोल में होता है और ये हमारी बोन्स से अटैच्ड पाई जाती हैं। दूसरी तरह की मसल्स फिर हमने देखी थी स्मूथ या अनस्ट्राइटेड मसल्स। ये स्पिंडल शेप्ड सेल्स की बनी है जो बीच में से मोटे हैं और कोने पर से टेपर हो रहे हैं, पतले होते जा रहे हैं, नैरो होते जा रहे हैं। सेल्स इनके यूनिन्यूक्लिएट हैं, यानी सिंगल न्यूक्लियस इनके सेल में प्रेजेंट होता है। इनमें कोई स्ट्राइएशंस प्रेजेंट नहीं होती। इनका मूवमेंट हमारे विल के कंट्रोल में नहीं है, यानी इनका मूवमेंट इनवॉलेंट्री है और ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल्स में पाए जाते हैं। तीसरी तरह की मसल्स हमने देखी थी कार्डियक मसल, जो कि पाई जाती है हमारी हार्ट की वॉल में। इनमें स्पेशल बात क्या है कि सेल सिलिंड्रिकल है लेकिन ब्रांच्ड हैं और एक दूसरे से अटैच्ड हैं इंटरगैलेटेड डिस्क की हेल्प से, जिसके थ्रू सिग्नल्स एक सेल से दूसरे सेल तक ट्रांसमिट होते हैं। सेल्स यूनिन्यूक्लिएट है, यानी एक सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। स्ट्राइएशंस माइल्ड हैं, माइल्ड स्ट्राइएशंस, हल्की हल्की सी स्ट्राइएशंस इनमें प्रेजेंट है। ये भी इनवॉलेंट्री है, यानी इनका मूवमेंट हमारे विल के कंट्रोल में नहीं है। कार्डियक मसल में और भी एक स्पेशल बात होती है, कभी टायर नहीं होती, थकती नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपके बर्थ से पहले ही ये हार्ट जो है, हार्ट का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, हार्ट बीट करना शुरू कर देता है और जब तक डेथ नहीं होती तब तक ये हार्ट लगातार बीट करता ही रहता है। स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स में फिर हमने बात की थी डिफरेंसेस क्या क्या हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा और लर्न भी करना होगा, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी नर्वस टिश्यू की। तो हमने देखा नर्वस टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है, हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में। ये सब नर्वस टिश्यू के बने हुए हैं। इसका काम है हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना।
ये जिन सेल्स का बना होता है उन सेल्स को हम न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स कहते हैं, जिनमें स्पेशल बात है कि ये इलेक्ट्रिक सिग्नल की हेल्प से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पास ऑन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की हेल्प से, और इन्हीं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को हम नर्व इम्पल्सेस कहते हैं। एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर फिर हमने देखा, इसमें एक तो ये सेल बॉडी यानी साइटन प्रेजेंट है, और उसमें से कुछ प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं, छोटे छोटे ये जो प्रोजेक्शंस हैं इन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं। इनका काम है इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके इन्फॉर्मेशन को सेल बॉडी तक पहुंचाना, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स या नर्व इम्पल्सेस को सेल बॉडी तक पहुंचाना, दूसरे न्यूरॉन्स से लेकर या एनवायरनमेंट से लेकर। और ये जो लंबा सा एक प्रोजेक्शन इसमें से निकल रहा है वो है एक्सॉन, जिसका काम है सेल बॉडी यानी साइटन से इंफॉर्मेशन को नर्व इम्पल्स की फॉर्म में सेल बॉडी से अवे लेकर जाना, इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी से लेकर और दूसरे न्यूरॉन्स या मसल सेल्स या ग्लैंड सेल्स तक पहुंचाना। कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जिनमें एक्सॉन के ऊपर एक स्पेशल फैटी मटेरियल की कवरिंग प्रेजेंट रहती है, जैसे हम माइलिन शीथ कहते हैं, जिसका काम है एक्सॉन को इंसुलेट करना ताकि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की स्ट्रेंथ जो है वो कम ना हो। जहाँ जहाँ पर बीच बीच में माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती उन जगहों को हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। यहाँ पर ऐसा कुछ स्पेशल मैकेनिज्म प्रेजेंट है जिससे कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पर बढ़ती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स रिचार्ज होते हैं। एक न्यूरॉन कनेक्टेड है दूसरे न्यूरॉन से या फिर ग्लैंड सेल से या मसल सेल से एक जंक्शन की हेल्प से। जंक्शन एक्चुअली क्या है, वो एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक गैप है जिसकी हेल्प से ये कनेक्टेड है। उसी माइक्रोस्कोपिक गैप या जंक्शन को हम सिनेप्स कहते हैं। उस सिनेप्स में से ही होकर इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाती है, या फिर एक न्यूरॉन से दूसरे मसल सेल तक जाती है, या एक न्यूरॉन से ग्लैंड तक पहुंचती है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर आज ख़त्म हो गया, टिश्यूज़ चैप्टर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा टिपिकल मुश्किल सा चैप्टर है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना है। कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये जो कुछ भी आज हमने पढ़ा है ये सब, अगर आपको ये नोट्स इसके नोट्स चाहिए तो आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे जहाँ पर डिस्क्रिप्शन दी रहती है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है तो वहाँ से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।